आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऊपर प्लेन जा रहा है कुत्ता गिराते हुए। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत ही दुखद वीडियो था कोजी कोडे का। 12 साल का लड़का था और कुत्ते ने इस पर ऐसा हमला किया कि क्या बताएं। तो कुत्ते मन के सच्चे। तो बात करेंगे इनकी भाऊ भाऊ वालों की। और बड़े खतरनाक होते हैं ये, बड़े प्यारे होते हैं, बड़े खतरनाक भी होते हैं। मैं तो भाई वैसे डॉग लवर हूँ। हम सबको कुत्ता पालना होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो मम्मी होती है वो कहती है कि बेटा तुम ही पल जाओ। जो सदियों पुराना एक राष्ट्रीय जोक चुटकुला बन गया है किसी भी पेट को पालने के लिए कि पहले तुम ही पल जाओ। मेरे यहाँ भी यही है। मैंने कई बार कोशिश की कुत्ता पालने की, लेकिन अब हम ही पल जाए। तो ये देख रहे हो ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। हमारे अभी क्या हुआ था कि जैसे कुत्ते पकड़ने की गाड़ी आई थी, तो उसमें क्या हुआ, कुत्तों को पकड़ लिया। तो अब ये इतने ये इतने बड़े वाले लोग ये क्या किए, वहां पे खड़े हो गए। ठीक है, अब ये भौंक रहे खूब, भाव 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 भौंक रहे। हिम्मत नहीं कोई आगे आ जाए, बस भौंक रहे कि अरे हमारे साथी को मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, कुत्ते पकड़ने की गाड़ी इंजेक्शन लगा के कुत्तों को वापस छोड़ दिया था। ठीक है, वैसे परेशान मत हुई कि वो लेके गए या कुछ ऐसा कर दिया। तो बात यहाँ पे यही है कि डॉग बाइट्स के केसेस जो है पिछले 8 साल में दुगने हो गए। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स सबसे पहले हमारा अवेल करो। और हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। होली अच्छे से मनाना, सेफ मनाना, क्योंकि लोग कुछ ज्यादा ही कैरिड अवे हो जाते हैं ना। और होली 25 कूपन कोड यूज करो। सारे कोर्सेज पे 25% ऑफ है। 2024 का हमने बैच लॉन्च किया। हिस्ट्री ऑप्शनल, पीएसआई और ऑप्शनल की भी क्लासेस चल रही हैं। और इस समय ऑप्शनल लेने का सबसे बेस्ट तरीका, कल ही तक सेल है, रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। तो 19 फरवरी, जैसा कि हमने बताया कि 4 साल का प्रदीप गंगाधर हैदराबाद में, हैदराबाद के अंबरपेट एरिया में, भाई बेचारा उजा गया और ये ग्रुप ने हमला कर दिया कुत्तों ने। अब लड़के ने बहुत कोशिश की, लेकिन खत्म कर दिया उनको। और बहुत ज्यादा, मतलब पेट में काटा, फेस पे काटा, पूरी काट डाला समझ लो। सीसीटीवी ने जब इस इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया तो सबका दिल दहल गया। सिक्योरिटी गार्ड का ही बेटा था मुतियापू गंगाधर। बोलते हैं कि मैंने अपने बच्चे की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाया। पहली बार नहीं है जब इस तरीके के स्ट्रेस जो डॉग्स हैं, जो गली के कुत्ते हैं, उन्होंने ऐसा काम किया है। छोटे बच्चों को अटैक करते हैं। 2019 में भी ऐसे ही 5 साल का बच्चा था, उसकी भी ऐसे ही डेथ हुई थी। बंगलुरु का ये घटना थी, बंगलुरु की। अब देखो, अब सारे डॉग अटैक्स के केसेस जो है वो फेटल नहीं होते हैं। जून 2022 में जब एक ग्रुप ने अटैक किया, 2 बच्चे बंगलुरु में, तो बच गए वो। ठीक है, हॉस्पिटल टाइमली ले जाया गया उनको। लेकिन अक्टूबर 2022 में जब 8 साल का बच्चा था, रोड के किनारे खेल रहा था, अगेन ग्रुप ऑफ डॉग्स ने उनको अटैक किया। अगेन सर्वाइव तो कर गया, लेकिन मुश्किल रहा। और उसी साल केरल में जो 2 केसेस हुए, जब 4 साल के बच्चे को समझ लीजिए कि 40 से 50 घाव दिए कुत्तों ने। कोल्लम में भी एक 1.5 साल का बच्चा था, अगेन पैक ऑफ स्ट्रे डॉग ने उनको अटैक कर दिया, इट्स गॉन। केरल का जो मैंने अभी आपको दिखाया, हर जगह से ये कहानी हमको सुनने को मिलती है। कुत्तों की प्रॉब्लम बड़ी है और हमको ये समझना पड़ेगा, ये डेंजरस है। लद्दाख ने भी ये रिपोर्ट किया। लद्दाख के कुत्ते कुत्ते तो ऐसे लगता है जिम जाते हैं, मतलब पहाड़ी कुत्ते तो ऐसे होते हैं खतरनाक। तो उन्होंने भी स्ट्रे डॉग्स के साथ जो स्ट्रगल है वो भी यहाँ पे बताया है कि बड़ा मुश्किल रहता है ना। वहां तो स्नो लेपर्ड्स भी आ जाते हैं। अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री खी, यानी कि डॉग्स, आप जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगी। नंबर्स काफी ज्यादा खतरनाक, आप देख ही सकते हो कि अगर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की बात करें तो पिछले 8 सालों में ये डबल हो गया है ना। लॉकडाउन ईयर्स को छोड़ के डॉग बाइट्स हर जगह देखी गई है। और जैसा कि हमने बताया कि 42 लाख 2012 था और अभी 72 लाख पे पहुंच गया है ना। और अगर लोकसभा में जो जुलाई 2022 में डेटा दिया गया, उसमें यह बोला गया कि रिड्यूस तो हुआ है। जैसे 2019 में 72 लाख था और अभी 2021 में 17 लाख है, तो रिड्यूस तो हुआ। लेकिन दोस्तों, ये लॉकडाउन पीरियड था, भारत ने लॉकडाउन भी तो देखा, इसीलिए डॉग बाइट्स रिड्यूस हुई है। अभी अब आप देख लीजिए कि अभी एक खाली ये आधा ही, 1 जनवरी से जुलाई 2022 तक 7 महीने में 14.5 लाख बाइट्स रिपोर्ट किए गए। और जो अनरिपोर्टेड है वो तो पता नहीं कितने हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा बाइट्स देखे गए, ये आप देख सकते हैं। जैसे तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, आप देखिए, डेफिनेटली डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, 8.5 लाख कहां थे और अभी 2 लाख 28 पे खड़े हुए हैं। ऐसे महाराष्ट्र में भी 6 लाख, अभी 2 लाख। डिक्रीज तो हुए हैं क्योंकि सरकार ने काफी इस पे सख्ती भी दिखाई है। ठीक है,
तो ऐसा क्यों है कि भारत में इतने सारे केसेस डॉग बाइट्स के आ रहे हैं? स्पेशली जो 15 साल से कम बच्चे हैं, ये डिफेंसलेस होते हैं। अब बड़े को थोड़ी ना, देखो कुत्ते भी डरते हैं, ठीक है, अगर आप कुत्ते को देख के भागेंगे तो आपको नोच खाएंगे, डरिए नहीं उनसे। लेकिन हाँ, जो छोटे बच्चे होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं। एडल्ट्स तो कोई इशू नहीं रहता है, लेकिन कई कई बार भाई दिक्कत हो जाती है। आपको बता दूं कि जैसे एक केस आया था अभी नासिक का, मंदार वैद्य, ये डिजास्टर मैनेजमेंट कंसल्टेंट में काम करती थी और करता था, और ये एटीएम से 13 फरवरी को वापस आ रहा था। एकदम से एक गली का कुत्ता आया और उसके पैर पे काट के चला गया। अब मुझे समझ ही नहीं है कि मैं क्या करूं, क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। बताते हैं, लोकल डॉक्टर ने विजिट किया और 24 घंटे के अंदर अंदर आपको एंटी रेबीज इंजेक्शन, रेबीज जो सबसे खतरनाक बीमारी होती है, सबसे खतरनाक, उसका फिर इंजेक्शन लगाया। ऐसे ही कोमल कुंभार, 17 साल के बच्चे की मां थी ये। और अगेन हैदराबाद की घटना है, 21 फरवरी की सुबह 3:30 बजे की बात है। मैं अपनी जो बच्ची है और उनके फ्रेंड्स, उनको एयरपोर्ट छोड़ने जा रही थी, कार में थी, कार को 50 मीटर दूर हमने पार्क किया था। जब हम वापस आ रहे थे तो अगेन पैक ऑफ स्ट्रे डॉग्स भौंकने लगे और गुर्राने लगे। तब हमने डिफेंसलेस महसूस किया। रोड्स एकदम खाली थी, किसी तरीके से हम कार में बैठे, बट अगेन जो डॉग्स थे दे वर रनिंग पैरेलल टू आवर व्हीकल, वो भागते रहे। ये चीज है। अब डर तो लगता ही है, क्योंकि फेटल डॉग अटैक्स हमने देखे हैं। ऐसे ही एक और कोमल, उनकी जो भांजी है, बहुत मुंह पे ही अटैक कर दिया पूरा का पूरा। ये चीज है। और ये लोग डॉग लवर्स हैं, आपको ये भी बता दूं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? स्टेरिलाइजेशन इज द की। भाई स्ट्रे डॉग का जो इशू है ये काफी ज्यादा ट्रिगरिंग है ना, बट स्टेरिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उनको इंजेक्शन लगाओ, वरना रेबीज हो जाएगा, है ना। कुछ चाहते हैं कुत्तों को मार दे, देखो ऐसा तो मुझे लगता है सही नहीं होगा, क्योंकि एक्टिविस्ट और डॉग लवर्स यही कहते हैं कि एनिमल्स आर फेड, यानी कि अगर उनको खाना खिलाया जाए, अच्छे से उनका ख्याल रखा जाए, तो पैक्स में हंट नहीं करेंगे। भाई देखो कुत्ते जो है वो क्या है, भेड़िया ही है, भेड़िया दे आर ऑलवेज इन पैक। अब भेड़िए से ही वो कुत्ते की प्रजाति निकली है, तो वो इंस्टिंक्ट तो होगा ही होगा। जब ये देखा गया कि कुछ भेड़ियों की प्रजाति को ट्रेन किया जा सकता है, तो वहां से कुत्तों की प्रजातियों का उदय होता है। म्युनिसिपल अथॉरिटीज और सरकारी जो एंटिटीज हैं वो क्या करती हैं, वो कुत्तों को लेके आते हैं, उनको मार देती हैं। इसको कलिंग कहते हैं। हालांकि अब इसको बैन किया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिबेट हुई कि भैया ऐसे आप कैसे मार रहे हो, तो सही नहीं है। अब ह्यूमन मेथड सही है कि आप इनको स्टेरिलाइज कर दो, ताकि वो रिप्रोड्यूस ही ना कर पाए। भाई एक बार आपने स्टेरिलाइज कर दिया, एक बार आपने इनको इंजेक्शन भी लगा दिया एंटी रेबीज का, वो भी ठीक है, लेकिन स्टेरिलाइजेशन सबसे बेस्ट है। एक बार आपने इनको स्टेरिलाइज किया, मतलब ये दोबारा रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। इट इज द ओनली एथिकल वे, ताकि डॉग की पॉपुलेशन जो है वो ग्रो ना करे। बट स्टिल दिक्कतें तो हैं, ये चीज है। कई बार जो डॉग लवर्स हैं ये एक्टिव ड्यूटीज करते हैं, जैसे उनको फीड कर रहे हैं, बाउंड्री सेट कर रहे हैं, हेल्प करते हैं कि उनको शांत किया जाए। फीडिंग और फिक्सिंग टेरिटरी जो है वो भी डॉग्स के माइग्रेशन को, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कुत्ते माइग्रेट कर जाते हैं, कुत्तों का अपना एरिया होता है ना, तो कई बार एक एरिया से दूसरे एरिया में चले जाते हैं। तो अगर उनको फिक्स कर दिया जाए तो ये भी काफी हद तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि अगर दूसरे एरिया में जाएंगे तो मेट करेंगे, यानी कि दे विल, वो रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और अगर वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो अगेन कुत्तों की प्रजाति बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इट विल लीड टू राइजिंग इन पॉपुलेशन। ये चीज है। कुछ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ये बोलते हैं कि फीडिंग जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको भूखा छोड़ दो। प्रॉब्लम ये होता है कि जो इनएप्रोप्रिएट डिस्पोजेबल ऑफ सॉलिड वेस्ट होता है, या रॉ कुक्ड मीट होता है ऑन द स्ट्रीट्स, या अगर आप स्ट्रे डॉग्स को भी फीड करते हैं, जो पब्लिक फीड करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि इतने सारे स्ट्रे डॉग्स भारत में हैं। ये डॉक्टर अश्वत्थ नारायण कहते हैं, APCRI के जो डॉक्टर है ये चीज है। अब डॉक्टर गौरी कहती हैं कि अगर साइंटिफिक एडवाइजर की बात करें, मतलब एक साइंटिफिक एडवाइजर मिशन रेबीज करके है, ठीक है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो फीडिंग की एक्ट है, ये लगता है काइंडनेस और कंपैशन की, कुत्तों को खूब खिलाओ, अच्छी बात है, लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स कितने हैं। अगर एक सोशली विदाउट सोशली रिस्पॉन्सिबल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा। देयर आर मेनी वेज अ फीडर कैन हेल्प द म्युनिसिपल अथॉरिटी। ये चीज है। अगर आप चाहो, जैसे कुत्तों को आप म्युनिसिपल अथॉरिटीज जैसे
कई अगर आप कुत्ते को खाना खिला दो तो आपका लॉयल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी आती है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग आते हैं, तो आप उन कुत्तों को उनको दे सकते हो ताकि वो उसको स्टेरिलाइज कर दे। ये चीज है। अब लोग तो यही कहते हैं कि कोई इशू नहीं है, हम खिलाएंगे हम, लेकिन हमको इसका रेपरकशन भी समझना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो ग्लोबल डेथ्स की बात करें तो 59,000 है, जिसमें सबसे ज्यादा भारत में 36%। रेबीज में आप देख सकते हैं 1998 में 30,000, अभी तो बहुत कम हो गई, 2020 आते आते 6,500। लेकिन जो बच्चे 15 साल के कम है वो दे आर ग्रेटर रिस्क पे हैं। भारत में तकरीबन 80 मिलियन डॉग्स हैं, स्ट्रे और पेट्स को मिला के 8 करोड़ कुत्ते। ये चीज है। डॉग इज टू ह्यूमन का मतलब हर 36 लोगों पे एक कुत्ता हमको मिलेगा, बट स्टिल ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो डॉग पॉपुलेशन भी ग्रो करेगी अगर हम उसको मैनेज नहीं करते हैं। और रेबीज का कोई इलाज ही नहीं है, 100% फेटल होता है। अगर रेबीज, जैसे मान लीजिए रैबिट डॉग्स हैं, वो अगर किसी इंसान को काट ले तो रेबीज वायरस एंटर कर जाएगा ह्यूमन बॉडी में और फिर रेप्लिकेट करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, खेल खत्म। आप भी कुत्ते की तरह ही बिहेव करने लगता है, आपको पता है कि नहीं। हाइड्रोफोबिया हो जाता है, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ ब्रीज, एयरोफोबिया हो जाता है, प्रोटोफोबिया हो जाता है, फियर ऑफ लाइट, खत्म हो जाते हैं फिर आप। यही दिक्कत रहती है। तो सरकार बहुत कोशिश तो कर रही है कि कंट्रोल किया जाए, मैनेज किया जाए इस आउटब्रेक जो कि ह्यूमन से फैलता है। लेकिन भारत एक एंडेमिक नेशन है, यानी कि जो मतलब आउटब्रेक है, इट इज नॉट अंडर कंट्रोल एंड लैक सर्विलेंस। कई बार ऐसा होता है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग्स मीडिएशन रेबीज एलिमिनेशन फ्रॉम इंडिया बाय 2030, इतना लंबा चौड़ा नाम तो दे दिया है कि 2030 तक रेबीज को खत्म कर देंगे। एक भी केस जो है वो रेबीज का नहीं मिलेगा 2030 तक। लेकिन सिर्फ गोवा, सिक्किम, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप अभी तक इन्हीं ने ही एलिमिनेट किया है रेबीज को, और कोई नहीं बचा है। मोर डॉग बाइट्स फ्यूअर रेबीज केसेस, ये कई बार ऐसा होता है। अब यही जैसे मिलियन डेथ्स रिपोर्ट्स की बात करें, ठीक है, सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च, भारत में वही 12,700 के करीब 2012 में डेथ्स हुई थी, लेकिन 2020 में ये घट गई काफी ज्यादा। अब गोवा की अगर बात करते हैं तो रेबीज एलिमिनेशन कैसे हुआ, जैसे भारत में अगर बात करते हैं पूरे भारत में, तो साइंटिफिक सर्वे यही बताते हैं कि जो डॉग पॉपुलेशन है उसका सर्वे ही नहीं हुआ है हर शहर में। और हर देश में ऐसा होता है कि जो कितने नंबर ऑफ डॉग्स है वो रैंडमली बस बोल दिया जाता है। जैसे 2016 में हमने गोवा पे काम करना शुरू किया, हमने 30,000 का एस्टिमेट दिया था कि डॉग पॉपुलेशन तकरीबन 30,000 होगी, ठीक है। तो हमने ये देखा कि शायद 30,000 नहीं, लेकिन जो रफली पॉपुलेशन 1.30 लाख है, यानी कि 4 गुना ज्यादा। और यही दिक्कत है, यही पूरे देश में भी है कि जितनी पॉपुलेशन रिपोर्ट की जा रही है शायद उससे ज्यादा है। तो गौरी की जो ऑर्गेनाइजेशन है बीएमसी को भी मदद कर रही है कि जो लेटेस्ट डॉग पॉपुलेशन कितनी है, अगर हम 85% डॉग्स को भी स्टेरिलाइज कर देते हैं बहुत ही कम समय में, तो 10 साल में 50% डॉग पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन की इशू फिर भी रहेगा कि हम कभी भी 85% स्टेरिलाइजेशन नहीं अचीव कर पाएंगे जब तक हमको रियल नंबर ऑफ डॉग्स नहीं पता चलेंगे। ये चीज है, और इसीलिए ये डेटा आया है। स्टेरिलाइजिंग डॉग्स, वैक्सीनेटिंग डॉग्स ताकि रेबीज को प्रिवेंट किया जाए, ये 2 डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि सरकारें चला रही हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है या काउंसिल्स जो है वो स्टेरिलाइजेशन का काम प्राइवेट एजेंसीज को दे देती है, ठीक है। अब ये जो वेरिफिकेशन है ये फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, ताकि ओवेरीज को निकाल दिया जाता है, टेस्टिकल्स को निकाल दिया जाता है। लेकिन प्रोग्राम के पास पैसे ही नहीं है, ऑपरेशनल डिफिकल्टी है, करप्शन बहुत ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कि अगर 100 डॉग्स स्टेरिलाइज्ड हैं तो फंड्स फिर 1000 डॉग्स के लिए दिए जाते हैं। यह दिक्कत है। अजीत पवार जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे थे, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने इस इश्यू को हाईलाइट किया था कि स्टेरिलाइजेशन क्लेम जो पीसीएमसी पिंपरी छिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्लेम कर रही है वो गलत है। क्लेम मोर देन 6 करोड़ फंड्स इस लॉकडाउन के दौरान यूज किए गए स्ट्रे डॉग्स के लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए, लेकिन पीसीएमसी इज हाईली डाउटफुल। एक्टिविस्ट जो है वो चाह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो क्वालिटी कंट्रोल पे। चलो आप रेबीज को खत्म मत करो बट उसको कंट्रोल करो, वरना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे यूरोप में स्ट्रे डॉग्स बैन है, आपको पता है। और अगर आपके पास पेट भी है तो भी बहुत तगड़ी प्रैक्टिस की जाती है। मेक्सिको में ने भी स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया है।
लेकिन भारत में इस इशू पे कोई ध्यान नहीं देता। जरूरी है, क्योंकि जब इंसान के ऊपर पड़ती है ना, जब कोई कुत्ता हमला करता है तब पता चलता है। यूपीएससी के कोर्स आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच।